हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको क्वेश्चन सेट के बारे में बताऊंगा और क्वेश्चन के सेट के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जो हर तरह के कंपटीशन में उपयोगी क्वेश्चनों को पूछा गया है परीक्षा में, भूतपूर्व परीक्षा में। जैसे जो पीछे जो परीक्षा लिया है रेलवे, एसएससी और जो सरकारी नौकरी के लिए, तो उसमें पूछा गया प्रश्न उसी का सेट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। सेट नंबर पहला से ही शुरू करेंगे। एक बार में जितना सेट कवर होगा उतना ओके बताएंगे हम एक वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया था 1952 में। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब शुरू किया गया? 1952 ईस्वी में। ए टेल ऑफ टू सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो चार्ल्स डिकेंस। पुस्तक का नाम है ए टेल ऑफ टू सिटीज। उसके लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस। माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? कोई खिलाड़ी है, टेनिस स्टार उसको कहते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया की है शायद, मार्टिना नवरातिलोवा। ऑस्ट्रेलिया के नहीं है, कहीं दूसरी जगह के, पता नहीं हमको है। मार्टिना नवरातिलोवा ये बहुत बढ़िया टेनिस खिलाड़ी थे अपने ज़माने की। और इसकी जो आत्मकथा है ना, पुस्तक का नाम है माई स्टोरी। तो माई स्टोरी पुस्तक किसकी आत्मकथा है? मार्टिना नवरातिलोवा, एक टेनिस प्लेयर थी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। ये क्यों मनाते हैं? तो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन इसी दिन हुआ है, 12 जनवरी को। तो उनके उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। वह प्रथम देश कौन सा है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देश ने दिया था? तो वो देश का नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ है? वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में है। वाशिंगटन अमेरिका में एक शहर है। तो वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ है? वाशिंगटन में है। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? संविधान की समितियां होती हैं, तो जैसे लेख लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, इस तरह की समितियां होती हैं। तो प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है। कोई क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 30 होते हैं। खाद्य पदार्थों को संरक्षण करने के लिए कौन सा अम्ल का उपयोग होता है? जैसे कोई सा सामान, जो खाद्य पदार्थ जैसे जो भी है, जिसको पैक करके, पैकिंग वाला जो फूड होता है, पैकिंग फूड, तो उसको ज़्यादा दिन तक अच्छा से रखे, स्टोर करके, ख़राब ना हो, उसके लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग करता है कंपनियां? तो उसमें बेंजोइक अम्ल मिलाती है, जिससे वो ख़राब ना हो। खाने पीने का जो सामान होता है, पैकिंग में जो होता है, वो ज़्यादा दिन तक चले, वो ख़राब ना हो। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज सीडी दुबे ने की थी। कब? 1955 ईस्वी में की थी। लाइसोसोम को क्वेश्चन एक और पूछेगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। वर्ण अंधता संबंधित जो रोग है, वो किस रंग को पहचानने में दिक्कत होता है? वर्णनता, जिससे रंग में भी विक्षेप होगा। तो रंग हरा और लाल, ये दोनों को पहचान नहीं पाता है, जिसको वर्णनता होता है, वो जिसको कलर विजन भी कहते हैं उसको। केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका था? तो केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में हुआ था और पीसी महालोनोबिस उनकी अध्यक्षता में हुआ था। मतलब कि राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन हुआ, तो उस समय उनके अध्यक्ष कौन थे?
तो पीसी महानोलोबिस ये थे अध्यक्ष। सुंदरबन या मैंग्रोव डेल्टाई कहाँ पर, मतलब कि किस राज्य में है ये? तो ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा भारत का है वो सुंदरबन है। वो गंगा नदी के मुहाना पे बनाता है, सुंदरबन डेल्टा स्थित है ये। गंगा नदी का मुहाना सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, वो सुंदरबन डेल्टा ही है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है ये। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? भारत में एक नदी है तीस्ता, वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है ये। ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपका पूर्वोत्तर राज्य है, जैसे असम उधर ही बहता है, त्रिपुरा असम। मेरी 51 कविताएं का संकलन किसके द्वारा किया गया है? तो मेरी 51 कविताएं का लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुबका, ये दोनों भाई थे, ये दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुबका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका पुस्तक का जो आत्मकथा है इनका जीवन के बारे में, तो इस पुस्तक में लिखा गया है। तो इसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, मिसाइल मैन कहते हैं भारत का उनको। हमारे जितने भी मिसाइल, परमाणु मिसाइल हैं, ये इन्होंने ही बनाए हैं। द चाइल्ड्स इज फादर्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है विलियम वर्ड्सवर्थ। द चाइल्ड इज फादर्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा वाद्य यंत्र है? तो वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वीणा। और एक क्वेश्चन वीणा से संबंधित और है कि मुगल बादशाह औरंगजेब वीणा बजाने का बहुत, मतलब कि वीणा प्रेमी था औरंगजेब। उस सिक्के पे वीणा बजाती उसको दिखाया गया है, उस सिक्के में भी औरंगजेब वीणा का बहुत प्रेमी था। कोणार्क का सूर्य मंदिर को काला पैगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर है, वो काला पैगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। काला पैगोड़ा किसे कहते हैं? तो कोणार्क मंदिर। योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? तो ये गोदरेज कंपनी का नारा है, योर्स फॉर लाइफ। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है? ये गोवा राज्य में है। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है? तो गोवा में है। काकतीय किस राज्य के शासक थे? काकतीय का मतलब राजवंश का शासन कहाँ था? तो आंध्र प्रदेश में था। काकतीय आंध्र प्रदेश के शासक थे। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? तो रूपमती का संबंध है बाज बहादुर से। क्वेश्चन आता है ये कि मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? तो रूपमती का संबंध बाज बहादुर से है। सह्याद्री पर्वत किस राज्य में है? तो सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में है। सह्याद्री पर्वत कहाँ है? महाराष्ट्र में। और अरावली पर्वत राजस्थान में अरावली पर्वत है। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग नीला होता है। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ताइवान का पुराना नाम क्या है? तो ताइवान का पुराना नाम है फॉर्मोसा। फॉर्मोसा ताइवान का पुराना नाम है। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो आराम हराम है का नारा दिए थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। अनुच्छेद कितने अनुच्छेद के तहत बाल श्रम निषेध है? या बाल श्रम को निषेध किया गया है कि बाल श्रम एक कानूनन अपराध है, ये कितने अनुच्छेद के अंतर्गत निषेध है ये? तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ये निषेध है।
अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल श्रम निषेध है। आगे देखते हैं दोस्तों, मनसबदारी प्रथा का प्रथम प्रयोग किसने किया था? मनसबदारी प्रथा को अकबर के द्वारा लाया गया था सबसे पहले। मनसबदारी प्रथा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अकबर के द्वारा। पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के समय हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे एस राधा कृष्णन। वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और 1965 में फिर वो राष्ट्रपति बने थे। और इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर को, और 5 सितंबर को इनके जन्मदिन पे ही टीचर डे भारत में मनाया था, शिक्षक दिवस, याद रखिएगा। विधवा गृह की स्थापना किसने की? तो विधवा गृह की स्थापना प्रोफेसर डी.के. कर्वे के द्वारा किया गया था। केरल राज्य भारत का सबसे बड़ा समुद्री उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन आएगा कि समुद्री उत्पादों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है केरला। बताइए कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस संविधान संशोधन के तहत कब बना? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ और उसके द्वारा भारत का 22वां राज्य सिक्किम को बनाया गया। बताइए कि जापान पर जो परमाणु बम गिराने का जो आदेश दिए थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे जो आदेश दिए थे? तो उनका नाम था हेनरी ट्रूमैन। हेनरी ट्रूमैन के आदेश पर प्रथम बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और दूसरा बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया गया, जिससे जापान पूरी तरह तहस नहस हो गया और वो द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया बिना शर्त। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और जब तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई, तो मोहम्मद गोरी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी पर बैठा के अपना वो लौट गया था वापस अपने राज गजनी। राग भैरवी गाने का जो समय है वो स्वार्थिक उपयुक्त माना गया है। कब? तो सुबह के समय में राग भैरवी को गाना स्वार्थिक उत्तम माना गया है। राग भैरवी सुबह के समय में गाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ठंडा लग रहा है यार। चलिए आगे देखते हैं दोस्त। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य अवधि कितना होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने की समान अवधि होता है 70 मिनट। 70 मिनट का होता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच। और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच का टाइम कितना होता है? वो होता है 90 मिनट का। 45 मिनट का ब्रेक होता है फुटबॉल में, और इसमें हॉकी में 35 मिनट का होता होगा। बताइए कि ध्वनि की इकाई क्या है? ध्वनि की इकाई को डेसिबल में कहते हैं, डेसिबल में मापा जाता है। परम शून्य ताप, परम शून्य ताप किसे कहते हैं? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में है? तो हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा है गुजरात में। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? तो जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला जो स्थान या पार्ट, बॉडी पार्ट है, वो कौन है? तो सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल बनता है हमारे यकृत में। यकृत मतलब लीवर, लीवर मतलब किडनी, सॉरी लीवर मतलब कलेजा।
इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम कब विभाजित हुआ? तो ये हुआ था 1969 में। इंदिरा गांधी के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार विभाजित हुआ 1969 में। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए? तो आर्य लोग भारत में ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया से आए थे। क्रायोजेनिक ईंधन, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किस में होता है? तो क्रायोजेनिक ईंधन का क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग, इंजन मतलब वही जो इंजन, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। किस में होता है? रॉकेट में कौन सा इंजन लगता है? क्रायोजेनिक इंजन। मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 2 बार मिला है। क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा कि 2 बार विज्ञान के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मैडम क्यूरी को। कॉकपिट ऑफ यूरोप, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आता भी है। कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को किस के नाम से कौन जाना जाता है? तो बेल्जियम को कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ द यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। प्याज में भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो प्याज में भोजन का संचय सेलुलोज के रूप में होता है। प्याज में भोजन का संचय सेलुलोज के रूप में होता है। बताइए कि हिटले कमीशन का संबंध किससे है? तो हिटले कमीशन का संबंध श्रम से है। श्रम, मेहनत मजदूरी, श्रम से है। विजयनगर साम्राज्य का भगवा शेष किस नदी पर स्थित है? तो विजयनगर साम्राज्य का भगवा शेष तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। बताइए कि गांधी जी ने जिन्ना को कौन सी उपाधि दी थी? तो गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। देखिए हम्पी बेल्लारी किस राज्य में स्थित है? हम्पी है बेल्लारी, कर्नाटक में स्थित है। बेल्लारी लौ अयस्क के लिए बहुत फेमस जगह है बेल्लारी। जैसे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में जो भिलाई है जो फेमस है लौह इस्पात के लिए, तो कर्नाटक में बेल्लारी लौह इस्पात के लिए बहुत फेमस जगह है। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। पंचायत के निर्वाचन कितने साल पे होता है? तो पंचायत का निर्वाचन प्रत्येक 5 साल पे होता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य से संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा राज्य से संबंधित है। खेल दिवस कब मनाते हैं? खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद जो हमारे देश के बहुत बड़े हॉकी प्लेयर थे, उनको हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है, और उनके जन्मदिन पे ही भारत में 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से बीमारी होती है, उसका नाम है क्वाशियोकर। क्वाशियोकर प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वाशियोकर। लाइमस्टोन का यांत्रिक रूप कौन सा है? तो संगमरमर लाइमस्टोन का ही यांत्रिक रूप है संगमरमर। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। कौन था? नागदशक। और नागदशक की हत्या किसने की? शिशुनाग ने। और फिर शिशुनाग वंश की स्थापना किया। फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? जो फ्रांस से जो आए थे हमारे देश पर कब्जा करने के लिए, जो फ्रांसीसी लोग, तो फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ बनाई थी उन्होंने? तो ये बनाई थी पांडिचेरी में। बड़ागा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो बड़ागा जनजाति का संबंध तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली जनजाति से है।
बड़गा कहाँ रहता है? नीलगिरी पहाड़ी में। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। हैजा जो बीमारी है, हैजा जिसको कॉलरा भी कहते हैं, तो वो किससे फैलता है? तो फैलता है जीवाणु से। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से फैलता है हैजा। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली परियोजना है केरल में। किस राज्य में है? केरल में। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार कब हुआ? तो यह हुआ था मई 1952 में। भारत में राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव कब हुआ था? मई 1952 में। ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। ब्रोमीन है वो साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। तारे का रंग किसका सूचक होता है? तो तारे का रंग उसकी ताप का सूचक होता है। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस विधि द्वारा पहुंचती है? तो यह विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। सूर्य से पृथ्वी पर गर्मी किस विधि द्वारा पहुंचती है? विकिरण विधि द्वारा। भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई? तो स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी 1986 ईस्वी में। भारत में प्रथम मकबरा किसका बना? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद का बना था प्रथम मकबरा। किसका बना था? नसीरुद्दीन मोहम्मद का। नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? उसको सिंदूर कहते हैं। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में है और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। मकराना संगमरमर किस लिए फेमस है? मकराना संगमरमर के लिए ही फेमस है। राजस्थान में एक जगह है मकराना, वो संगमरमर की खदान के लिए फेमस है। भारत में ओलंपिक का सबसे पहला स्वर्ण पदक कौन सा ओलंपिक में मिला था? तो ये मिला था एम्स्टर्डम में। भारत को पहला ओलंपिक पदक स्वर्ण पदक कहाँ मिला था? एम्स्टर्डम में मिला था। लाहोत्से पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। लाहोत्से पर्वत शिखर कहाँ है? नेपाल में है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑक्सीकरण और नमी के कारण लोहे में जंग लगता है। जमायते इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? तो बांग्लादेश का राजनीतिक दल है जमायते इस्लामी। ग्रेनाडा किस सागर में स्थित है? तो यह है कैरेबियन सागर में। ग्रेनाडा कैरेबियन सागर में स्थित है। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान कहाँ था? तो वो नालंदा था, जो बिहार में अभी मौजूद है नालंदा। गांधी जी किस व्यक्ति से प्रभावित थे? तो गांधी जी लियो टॉलस्टॉय से बहुत प्रभावित थे। दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी और ससुर भी थे, उनकी हत्या करके ये बैठा था दिल्ली की गद्दी पे, अलाउद्दीन खिलजी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। दिल्ली लाहौर बस सेवा की शुरुआत कब हुई? तो 20 नवंबर 1999 को हुई थी। दिल्ली लाहौर बस सेवा की शुरुआत हुई थी 20 फरवरी 1999 को। खजुराहो का मंदिर कितना हजार वर्ष पुराना है? तो 1000 साल पुराना है खजुराहो का मंदिर। और किसने बनाया था? तो ये चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था खजुराहो का मंदिर। 20वीं शताब्दी के अंत में महाकुंभ का आयोजन हरिद्वार में किया गया था। बांग्लादेश और भारत के बीच मध्य जो बस यात्रा कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 16 जून 1999 को। 16 जून 1999 को भारत और बांग्लादेश के बीच में बस सेवा की शुरुआत हुई थी। महारानी एलिजाबेथ ने गावस्कर को कौन सी उपाधि दी थी? तो नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था गावस्कर को। बताइए कि भारत का एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली का नाम क्या है? तो उसका नाम है पिनाक। जो पिनाक है वो भारत का बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। गांधी फिल्म को कितने ऑस्कर मिले हैं? तो गांधी फिल्म को 8 ऑस्कर मिले हैं, 8। सूर्य का व्यास कितना है? तो सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर है। दोस्त थैंक यू।
अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्त।